नमस्कार दोस्तों, इंस्पिरिकल टीवी के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी के विवादित सफर की, एक चाय वाले से लेकर भारत के प्रधानमंत्री तक। चलिए शुरू करते हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी ने बड़े बड़े वादों के साथ प्रधानमंत्री का पद संभाला, लेकिन क्या आपको पता है कि उनके पहले बड़े कदमों में से एक था राज्यों को दिए जाने वाले टैक्स के पैसे को कम करना? जी हां, मोदी ने ये फाइनेंस कमीशन के जरिए करने की कोशिश की, मगर उस वक्त कमीशन के मुखिया वाई.वी. रेड्डी इसके लिए तैयार नहीं हुए। रेड्डी के साथ न मिलने पर मोदी सरकार को अपना बजट जल्दी से बदलना पड़ा, जिससे कई जरूरी कल्याणकारी योजनाओं में कटौती करनी पड़ी। विडंबना ये है कि मोदी जी संसद में खड़े होकर कमीशन की सिफारिशों का खुलेआम समर्थन कर रहे थे, अपने असली इरादे छुपाते हुए। ये जानकारी सामने आई वी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम की वजह से, जो एक पूर्व सरकारी अधिकारी थे और मोदी के साथ काम करते थे। सुब्रह्मण्यम जी ने सरकार के पैसों के मैनेजमेंट में व्यापक समस्याओं की भी बात उठाई, जिसमें पारदर्शिता की कमी और कई प्रोजेक्ट्स में फंड्स के गलत इस्तेमाल की ओर इशारा किया। उनके खुलासों ने मोदी सरकार की वित्तीय ईमानदारी के प्रति गंभीर चिंताएं पैदा कर दी। अब बात करते हैं 2019 के पुलवामा हमले की। विपक्ष के नेता प्रमोद तिवारी ने हाल ही में मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह से जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक द्वारा लगाए गए कुछ गंभीर आरोपों पर जवाब मांगा है। मलिक जी का दावा है कि इसमें खुफिया जानकारी की गड़बड़ी हुई और सरकार ने सिक्योरिटी कर्मियों के लिए विमान देने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से शायद ये घातक हमला हो पाया। तिवारी जी ने सी हो की तालसाई। जम्मू कश्मीर में बिजली परियोजनाओं और बीमा योजनाओं में कथित भ्रष्टाचार के बारे में भी चिंता जताई। उन्होंने बीजेपी पर इलाके के संसाधनों का दोहन करने का आरोप लगाया, जबकि आतंकवाद और नशे जैसी अहम समस्याओं को नजरअंदाज किया गया। तिवारी जी की आलोचना यही नहीं रुकी। उन्होंने जम्मू कश्मीर को संभालने के बीजेपी के पूरे तरीके पर सवाल उठाए, मोदी जी और शाह जी से जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग की। जनता को जवाब चाहिए, खासकर राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों पर। और अगर यह काफी नहीं था, तो चलिए बीजेपी की आर्थिक मदद पर एक नजर डालते हैं। भारत के चुनाव आयोग ने खुलासा किया कि बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स नाम की एक विवादित योजना के जरिए 570 मिलियन पाउंड से ज्यादा मिले। इन बॉन्ड्स के जरिए लोग राजनीतिक दलों को गुमनाम तरीके से दान दे सकते हैं, जिससे पारदर्शिता और संभावित भ्रष्टाचार को लेकर चिंताएं पैदा हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन बॉन्ड्स को असंवैधानिक करार दिया, जिसमें कुछ देने लेने के जोखिमों की ओर इशारा किया गया। खास बात यह है कि इन बॉन्ड से बीजेपी को मिले पैसे दूसरे दलों को मिले दान से बहुत ज्यादा थे, जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को सिर्फ 133 मिलियन पाउंड मिले। आग में घी डालने के लिए इन बॉन्ड्स का इस्तेमाल करने वाले कुछ बड़े डोनेशन दाता, जैसे फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज और मेगा इंजीनियरिंग, वित्तीय गड़बड़ियों की जांच के दायरे में है। जबकि चुनाव आयोग ने मिली कुल रकम का खुलासा किया है, डोनेशन दाताओं की पहचान अभी भी छुपी हुई है। तो लो जी दोस्तों, नरेंद्र मोदी का चाय वाले से प्रधानमंत्री तक का सफर विवादों और अनुत्तरित प्रश्नों से भरा हुआ है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेशन पूर्ण लगा, तो लाइक बटन जरूर दबाएं और ऐसे ही राजनीतिक कहानियों की गहरी जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं।